अनुभव हुआ कि भगवान मिले ना मिले ये निश्चित है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यदि कोई भक्त मिल गया तो 100% गारंटी है भगवान अवश्य मिल जाएंगे। ये अनुभव हुआ। ये जो हमारे भक्त लोग गए थे, रिंकू झा जी हमें ले गए अंदर, तब हम इन्हीं के दर्शन कर रहे थे। मैंने जय हो, मैंने ये भक्त है पहुंचा ही देगा भोलेनाथ तक, अब पहुंचा। इसीलिए तो ब्रज में कहते हैं जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा, और ऐसे में समस्या का समाधान कहां होगा। ब्रह्मा विष्णु शिव का अवतार कहां होगा, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा। सबसे पहली बात है कि हम सत्संग में जाएं तो भक्त बने। भक्त कौन होता है? श्रद्धावान, जिसके अंदर दो चीज हैं, पहली है श्रद्धा और दूसरा है विश्वास। विश्वासो फलदायका। एक विश्वास है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। बहुत बड़ा आश्चर्य है। आदमी रोज मंदिर जाता है, रोज, पर अच्छा इंसान नहीं बन पाता, और पत्थर एक बार मंदिर में प्रवेश करता है और भगवान बन जाता है। कितनी बड़ी बात है? एक बार जाता है वो, केवल वो पत्थर भगवान बन जाता है। इंसान रोज जाता है पर अच्छा इंसान नहीं बन पाता। सत्संग की सबसे बड़ी परिकल्पना ये है कि आप भक्त बनो, और भक्त बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो है श्रद्धा, दूसरा है विश्वास। जो श्रद्धावान होगा उसकी गर्दन झुकेगी, वो अकड़ के कदापि नहीं चल सकता। श्रद्धावान लवते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होगा वो झुका हुआ होगा, और जो ज्ञानी होगा वो अहंकारी हो सकता है यदि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो। दूसरा है विश्वास। प्रहलाद जी जो नारायण का भजन करते थे, 5 वर्ष के थे, जब हिरण्याकश्यप स्वयं निज तलवार लेकर प्रहलाद जी की गर्दन काटने वाले थे, उसी समय कुछ सैनिक गरम गरम लोह का खंभ लेकर आए। उसका विचार बदला, बोले जी लोहे का गरम गरम खंभा है, मैं इसको अपने सामने जलता हुआ देखना चाहता हूं। बोले प्रहलाद को इससे स्पर्श कराऊंगा, ये जलता हुआ लोह है और ये जल करके तुरंत भस्म हो जाएगा आंखों के सामने। जो पहाड़ से गिराया गया था, जो सांप से डसवाया गया था, लेकिन बच के आ जाता पता नहीं कैसे, इसलिए वह प्रत्यक्ष मृत्यु देखना चाहता था। प्रहलाद से कहा बच्चा अब मैं तुझे इससे चिपकाऊंगा, अपनी आंखों के सामने देखूंगा तुझे जलता हुआ। उस समय प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आहा, बोले इस खंबे में नारायण बैठा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा? मुझे दिख रहा है। विश्वासो फलदायका। उसकी तलवार छूट गई हिरण्याकश्यप की। हिरण्याकश्यप ने कहा प्रहलाद, बोले मैं त्रिलोकी में घूम के आया पर मुझे नारायण नहीं मिला। अरे मुझे क्या पता था कि मेरे ही महल में और इस खंबे में जाकर छुपकर बैठा हुआ है। क्या हुआ यहां पर? विश्वास। उसे विश्वास हुआ कि इस खंबे में, हिरण्याकश्यप को विश्वास हुआ। विश्वासो फलदायका। नरसिंह भगवान खंबे में कदापि नहीं आते। क्या प्रहलाद ने बुलाया? बोले ना। किसने बुलाया? बोले विश्वास ने बुलाया। प्रहलाद के विश्वास ने बुलाया और हिरण्याकश्यप के विश्वास ने बुलाया।
प्रहलाद ने कहा इसमें नारायण है। उस समय नारायण भगवान तैयार होने लगे, लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ये कहा, बोले इसमें भगवान है, मैं तो त्रिलोकी में ढूंढ जाया। उसने खड़ग को उठाया, बोले पहले मैं नारायण को मारूंगा, बाद में तुझे मारूंगा। विश्वासो फलदायका, तब भगवान प्रकट हुए। खंबे को फाड़कर नृसिंह स्वरूप धारण किया और प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और प्रहलाद की लाज बचा ली। सत्संग में दो चीज की आवश्यकता है, श्रद्धा और विश्वास। सत्संग में आप लोग बैठेंगे, यदि श्रद्धा नहीं है तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। फिर तो मनोरंजन करो और यहां थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लो और राधे राधे बोलो। लेकिन ये साधारण नहीं है। इतना बड़ा जो पंडाल, विशाल पंडाल बनाया है, आप परिकल्पना करके देखिए, जो इतना अर्थ व्यय हुआ है। आप बाजार में जाएं तो आप लोग में इतनी ताकत नहीं है कि दुकानदार के पास जाकर 2000 की नोट थमाए हैं, लो भैया ये लो। काय को दे रहे हो भाई? अरे दे रहे हैं, यूं ही दे रहे हैं, ले लो, यूं ही दे रहे हैं, ले जाओ। ना जी ना, ऐसा शायद जिंदगी में हुआ भी नहीं होगा कि दुकानदार को 2000 का दे रहे हैं। वो दुकानदार कहेगा भैया कुछ ले लो, मैंने ले लो, हमें नहीं चाहिए, तुम 2000 का नोट रख लो। भाई काय को रख लें, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। 2000 का नोट जाएगा तो 2000 का सामान वापस आएगा। लेकिन यहां अर्थ लगा हुआ है चारों तरफ व्यवस्था में। अब व्यवस्था का हमें सुख क्या मिल रहा है? मात्र आलती पालती मारकर छोटी सी जगह। मेरे को लगता है कि 2 फुट भी जगह नहीं मिल रही होगी किसी को। 2-2, 2.5 फुट के अंतराल में सब लोग बैठे हुए सिमट कर, वो उठकर उधर उधर भी नहीं जा सकते, एक जगह बैठे में स्थिर। इतना अर्थ व्यय होने के बाद बोले ऐसा नहीं हो सकता कि जहां अर्थ व्यय हो और वहां प्रतिफल ना मिले। यदि आपने सोचा है कि घर के झंझट को छोड़कर यहां हमें सुकून मिल रहा है, तो भैया ये सुकून भी इस अर्थ जो खर्च किया है उसका प्रतिफल है। सुकून, सुकून को क्या कहते हैं हिंदी में? शांति, जो जिंदगी भर तक नहीं मिलती। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है मनुष्य का, सब कुछ मिल जाता है, कोठी मिलती, बंगला मिलती, गाड़ी मिलती, जो चाहते हैं वो अपने 100 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। और नहीं मिलती तो केवल एक वस्तु, पता है क्या? जब 4 कांधे पर एक शव जाता है, उसको जब फूंक फांक कर आते हैं तो एक बैठक बैठती है। एक आध बार गए हैं हम, बैठक बैठती है तो उसमें लोग बाग श्वेत वस्त्र धारण करके, जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसकी तस्वीर सामने रख के, उस पे फूल माला चढ़ा के और उसके सामने बैठकर 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं। करते हैं? नहीं करते? जब वो मौन धारण करते हैं उस समय क्या बोलते हैं अंदर ही अंदर? हे भगवान, इसकी आत्मा को एक कोठी दे देना। यही बोलते हैं, हे भगवान इसकी आत्मा को एक गाड़ी दे देना। गाड़ी, ये बोलते हैं। हे भगवान इसके पास में कुछ नहीं था, गरीब था, अब मर गया है, कम से कम मरने के बाद तो कम से कम 2-4 करोड़ रुपए दे देना। ये मांगते हैं? नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? उसके लिए, पराये के लिए भी। बोले हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, इसकी आत्मा को शांति देना। और वो शांति 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं किसी मार्केट में, किसी मॉल में, किसी शहर में,
या विदेश में कहीं नहीं मिलती। वो शांति, वो सुकून मिलता है तो केवल सत्संग में ही मिलता है। सत्संग में आने जाने से तासीर बदल जाती है। ऊपर का फ्रेम वही होता है, अंदर की तस्वीर बदल जाती है। एक बार सत्संग का नशा चढ़ जाए, ये जब नशा चढ़ता है तो आदमी कहीं भी रहे पर उसको शांति, उसको सुकून केवल सत्संग में ही प्राप्त होता है। श्री राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। अभी जो कीर्तन हुआ राधा 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 राधा, ये राधा क्या है? जब हमारा प्रवेश हुआ इस नगरी में तो सभी लोग आए, गुरुजी राधे 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 राधे। ये जो राधे राधे है, इसकी तुलना मत करना किसी भी वस्तु से। ये कोई देवी नहीं है, ये कोई कन्या नहीं है, ये कोई स्त्री नहीं है, ये प्रेम आह्लादनी राधा रानी है। राधा क्या है? शिव शिव बोलने से प्रेम प्रस्फुटित नहीं होता। हाँ, शिव शिव बोलने से भजन अवश्य पूरा होता है, लेकिन राधे राधे बोलने से शिव के चरणों में प्रीति जागृत हो जाती है। लेकिन तब बोले जब हम ये समझ लें कि राधा प्रेमक स्वरूप है। राधा जैसे मां शब्द बोलो, मां बड़ा मीठा बड़ा प्यारा शब्द है मां, ऐसे ही राधा राधा बोलोगे तब प्रेम प्रस्फुटित हो जाता है अंदर। राधा बोलने से और क्या होता है? बोले घर में आप राधा राधा का स्मरण करते हैं तो पूरा घर का जो वातावरण है प्रेम में बना रहता है, प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ जाती है श्री राधा रानी के नाम मात्र लेने से। इसलिए राधे राधे, आओ तो बोलो राधे और जाओ तो बोलो राधे। हल्लो हाय छोड़िए और राधे राधे। हाजी राधे 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 राधे। भोले बाबा की इस पावन नगरी में उन्हीं की गोद में बैठकर आइए सत्संग को हम आगे बढ़ाते हैं। जो भी चाहे मांग लो इस प्रेम दरबार से, आज तक खाली नहीं कोई गया दरबार से। श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा एक ऐसी दिव्य गाथा है जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये एक कल्प वृक्ष है, इसकी महिमा ऐसी है साहब कि कल्प वृक्ष के नीचे जो भी आकर बैठे उसकी जो भी कामना हो कल्प वृक्ष उसको पूर्ण करता है। जो भी चाहे मांग लो, कुछ भी मांग सकते हो। आज प्रथम दिवस है इसलिए सिद्धांतों की कुछ भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि यहां पर बैठे समय बर्बाद करने के लिए नहीं। मनोकामना है तो आप मनोकामना धारण करके अपने अंदर बैठें और निसंकल्प से बैठें। बोले ठाकुर
आपकी हम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करेंगे, हमारी ये मनोकामना इसको स्वीकार करना। फिर देखो मनोकामना पूरी होती है कि नहीं। विश्वासो फलदायका, इस सूत्र को याद रखना। विश्वास सारे काम कर देता है। आहा, एक बड़ा सुंदर भाव मन में जागृत हो रहा है। दीपावली आने वाली है और आप लोगों ने अपने घर की साफ सफाई भी कर ली होगी लगभग। जिन्होंने नहीं की है वो 7 दिन की कथा के बाद में अपने घर में लग जाएंगे। और मैं तो कहता हूं लगना भी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का वास स्वच्छता में होता है, पवित्रता में होता है। लक्ष्मी उस घर में ठहर सकती है जिस घर की गंदगी बाहर निकल जाए। ज्यादा सफाई नहीं कर सकते तो साल में एक बार अपने घर की, अपने पूरे कमरों की, अपने मंदिर की हमेशा सफाई करनी चाहिए। तो दीपावली का त्योहार एक तो खुशियों का त्योहार है और साधारण भाषा में कहें तो ये सफाई का भी त्योहार है। बोले इसी दिन है जो घर की सारी गंदगी बाहर निकलती है। दीपावली सफाई करती है, कहां की? बोले बाहर की। और दीपावली से पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य गाथा को श्रवण करने के लिए आप बैठे हैं। ये भी झाड़ू है, लक्ष्मी झाड़ू का स्वरूप होता है, ये भी झाड़ू है। भागवत जी भी सफाई करती हैं। अंतर केवल इतना है, दीपावली बाहर की सफाई करती है और भागवत अंदर की सफाई करती है। इस कथा को श्रवण करोगे आप अंदर से साफ हो जाओगे, हैं? और दीपावली में सफाई बाहर से कमरे साफ हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस, जिसमें भागवत की महिमा की चर्चा की गई है, महात्म की चर्चा। महात्म किसको कहते हैं? महिमा बखान करना। जैसे हमें यहां आना है और 2 महीने पहले ही आप लोगों ने प्रचार पूरे देवनगर में कर दिया, देवघर में कर दिया। तो वैसे शब्द बहुत बढ़िया निकला, देवनगर, देवघर। आहा, ये तो देवताओं का ही घर है। कोई आपसे पूछे महाराज कौन आ रहा है, तो आप उसके बारे में बताओगे। किसके बारे में? बोले जो आ रहा है उसके बारे में बताओगे कि वो क्या करेगा। कथा करने के लिए हम आएंगे, लेकिन यदि कोई पूछे बोले महाराज कौन आ रहा है, तो आप हमारे बारे में बताओगे। बोले श्री धाम वृंदावन से और जो है महाराज श्री आ रहे हैं, श्री रामलोचन जी महाराज, और बहुत अच्छी सोहनी कथा करते हैं। आप उसके बारे में महिमा बताओगे। भागवत तो बाद का विषय है। जब किसी की महिमा का बखान किया जाता है उसे भागवत का महात्म कहते हैं, जो पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। भागवत की महिमा का बखान भागवत में नहीं है, ध्यान से समझ लेना। ये तो अलग पुराण से कुछ अध्यायों को जोड़ा है जो भागवत की महिमा को बताता है। और इस भागवत की महिमा की जो शुरुआत होती है वो होती है सबसे पहले श्लोक से। इस श्लोक को आप लोग बड़ी गंभीरता से सुनना, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जहां भी कथा होती है इस प्रथम श्लोक का गान अवश्य होता है। हम ये कह सकते हैं, आप किसी मंदिर में जाना चाहते हो तो सबसे पहले उसके मुख्य द्वार के दर्शन होंगे, ठाकुर के दर्शन, देवी देवता के दर्शन बाद में होंगे। ये जो श्लोक है ये भागवत का मुख्य दरवाजा है, और दरवाजा इष्ट का हो हमेशा प्रणाम करना चाहिए। आप शिव जी के मंदिर में जाएं या मैया के मंदिर में जाएं तो जो देहरी होती है, जो मुख्य गेट होता है, उसको प्रणाम करके तब अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो आइए बड़े भाव के साथ प्रणाम कर लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सद चिद और आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद। सद यानी कि सत्य, चिद यानी कि प्रकाश, आनंद यानी कि उत्साह, प्रेम, प्रेम सरोवर, प्रेम समुद्र। पिछले वर्ष भी आपने इस श्लोक का अर्थ सुना और अब भी सुनेंगे। क्या वही सुनोगे जो हमने पिछले वर्ष सुनाया? बोले ना जी ना, 18,000 श्लोक हैं और एक श्लोक पर ही 7 दिन तक बोला जा सकता है। 7 दिन एक श्लोक पर बोला जा सकता है, और वो है प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। आज कुछ अलग भाव बड़ी गंभीरता से आपको सुनना है। बाहर नहीं, वो अंदर है, तुम उसको बाहर ढूंढ रहे हो। ये जो भोलेनाथ हैं या ये जो विग्रह है, ये केवल मन को केंद्रित करने के लिए, जिससे कि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए। कथा तो आप मोबाइल में भी सुन सकते हो, पर मन केंद्रित नहीं होगा। यहां एक विग्रह बैठा हुआ है जो मुख से बोल रहा है, जो लाइव चल रहा है, उसे देखकर आपका ध्यान केंद्रित होगा। वो जो निराकार ब्रह्म है उसको आकार दिया मूर्ति के रूप में। लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? बोले जिससे कि हमारा ध्यान एकाग्र हो जाए। गाय के थनों में दूध होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि गाय के शरीर में दूध नहीं है। गाय के शरीर में दूध है तभी तो गाय के थन में आया, लेकिन दूध निकालना है तो थनों को खींचना पड़ेगा। पूंछ को खींचोगे तो दूध नहीं मिलेगा, दूध नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, किसी ने महाराज कह दिया, बोले संत लोग कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ठाकुर जी तो सब जगह हैं, तो ये मंदिर मस्जिद बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों बनाई मंदिर, क्यों बनाई मस्जिद? केवल ध्यान को एकाग्र करने के लिए। आप मंदिर में जाएंगे तो दुनिया से अलग हो जाओगे। आप सत्संग में आएंगे तो दुनिया से अलग हो जाओगे। घर में किच किच पिच पिच महाराज ये चलता रहता है, लेकिन यहां कुछ नहीं सोचना, केवल ग्रहण करना। ग्रहण ग्रहण जितना आ जाए उतना कम है। लोग कहते हैं महाराज हमारा मन विचलित होता है, हम भगवान का भजन करते हैं तो मन भटक जाता है। बोले कारण वही है, कारण है कि आपने अभी तक प्रेम नहीं किया, ईश्वर तत्व से प्रेम नहीं किया। एक माताजी मंदिर में जाती, रोज का नियम था परिक्रमा लगाने का, रोज का। और एक दिन पुजारी के सामने दुखी होकर कहने लगी, बोले पुजारी जी आज के बाद मैं इस मंदिर में नहीं आऊंगी। बोले क्या हुआ माता जी? बोले ना कदापि नहीं आऊंगी। बोले कारण तो बताओ। बोले कारण? अरे ये अब मंदिर कहाँ रहा महाराज, देखो बच्चों को मोबाइल पर बात करते रहते हैं, ये देखो ये नए नए लड़के आ जाते हैं बात कर रहे हैं, और ये देखो भोग लगाने के लिए आए हैं और चर्चा करते हुए आ रहे हैं अपने घर की परिवार की। क्या क्या यहाँ तो हुल्लड़ होता, मेरा मन नहीं लगता, मैं तो घर में बैठ के भजन कर लूंगी, मंदिर नहीं आऊंगी। पुजारी ने कहा ठीक है देवी, आप ये डिसीजन आपने ले लिया है तो आप ऐसा ही करो, लेकिन यदि आप थोड़ा सा मुझे समय दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोले बताइए पुजारी। बोले कल आप मंदिर दर्शन करने आओ, केवल एक दिन, और मेरे कहने से। बोले ठीक है महाराज, आप कह रहे तो मैं कल आ जाती, फिर उसके बाद नहीं आऊंगी। बोले कोई दिक्कत नहीं। आज महाराज वह माता जी आई
बोले पंडित जी आ गई पुजारी जी दर्शन करने, लेकिन मैं फिर नहीं आऊंगी कल से। बोले ठीक है, आप अपनी परिक्रमा लगाओ, आप 11 परिक्रमा लगाते हो, 11 परिक्रमा लगाओ। जैसे वो प्रारंभ करने वाली थी कि पुजारी एक गिलास पानी लेकर आया, उसके हाथ में दे दिया। बोले देवी ये गिलास में जो जल है ना, जो है इस जल को लेकर हाथ में तब 11 परिक्रमा लगाओ, और थोड़ा ध्यान रखना ये जल गिरे नहीं, गंगा जल है, ठीक है ना। बोले हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। उसने परिक्रमा लगाना प्रारंभ किया और बड़ी सावधानी से, क्यों गंगा जल था कहीं छटक ना जाए। उसने धीरे धीरे करके 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, 11 परिक्रमा लगाई और पुजारी को बड़ी प्रसन्नता से। मैंने एक भी बूंद झलकने नहीं दिया। लीजिए पुजारी जी लीजिए। बोले देवी अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले पूछिए। बोले आज आपने परिक्रमा लगाई, ये बच्चे मोबाइल पर बात कर रहे थे, आपने सुना नहीं? बोले नहीं मैंने नहीं सुना। क्यों? बोले मेरा ध्यान इस जल में था कि ये जल कहीं गिर ना जाए। अच्छा ये जो लोग आए थे ये हुल्लड़ करते हुए अंदर मंदिर में प्रवेश किया, आपने इनकी आवाज नहीं सुनी? बोले पुजारी मैंने बताया ना मेरा ध्यान ही नहीं था उधर, मेरा ध्यान तो इस जल में था जो आपने आज्ञा दी थी, उस जल में ही मेरा ध्यान केंद्रित था। आज पुजारी जी कहते हैं तो देवी फिर कल से आना चालू कर दो, क्योंकि गलती तुम्हारी है, इन मोबाइल वाले बच्चों की या आने वालों की नहीं है। ध्यान तुम्हारा है, मन तुम्हारा है। अरे आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाओ ना। दुनियादारी से तुम्हें क्या मतलब? अब इतनी भीड़ बैठी हुई है, ये जरूरी है कि सब लोग एकाग्र होकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जितने भी कर रहे हैं उन्हें उस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा, किसी को किसी से मतलब नहीं है। ये ध्यान है सच्चिदानंद रूपाय। ध्यान को केंद्रित करना है तो अपने मन को केंद्रित करो और ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आनंद। आनंद आनंद सब कोई कहे, आनंद न जाने कोई। आनंद वहीं पे आता है जहां जन्म कृष्ण को हो। आनंद किसको कहते हैं? ये आनंद भी ठाकुर जी का स्वरूप है। जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, थोड़ा ध्यान से सुनना, जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, पैरों में छाले हो, आहा, जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और पैरों में छाले हो, तो समझ लेना कि आप हमारे ठाकुर जी के प्यारे हो। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, जिनके होठों पे हंसी पैर में छाले निकले, जिनके होठों पे हंसी पैर में छाले निकले, वही हैं जो श्याम सुंदर को ढूंढने वाले निकले। हम तो ढूंढेंगे तुझे, ये जिद है हमारी, तुम मिलो ना मिलो ये मर्जी तुम्हारी। आहा, जिसे ढूंढने का अमल चढ़ गया है उसे ढूंढने में वो मजा ढूंढता है। सज्जनों, ये आनंद ये ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है। जब आप सब में उस ईश्वरी तत्व को पहचानना प्रारंभ कर दोगे तो आपको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। आप घर में रहकर भी घर से अलग हो जाओगे। वैराग्य किसको कहते हैं? एक होता है त्याग, एक होता है वैराग्य। त्याग कहते हैं छोड़ना को, छोड़ दिया, और एक होता है वैराग्य, छूटना, छूट गया। एक होता है वृक्ष पर फल लटके हुए हैं, ध्यान से सुनना, वृक्ष पर फल लटके कोई बालक आया और उसने वृक्ष के फल को तोड़ लिया, वृक्ष ने इसका त्याग कर दिया, ले जा भाई, कच्चा है पक्का है, उस वृक्ष को भी नहीं पता। लेकिन यदि कोई फल उस वृक्ष में स्वयं पककर और नीचे गिर जाए तो निश्चित मानिए वो पक्का ही है।
क्योंकि जब फल पक जाता है तभी अपने आप टूटकर गिरता है। वैराग्य इसी को कहते हैं छूटना, त्यागना नहीं है। घर आपको परेशान करता है, व्यापार आपको परेशान करता है, तो वैराग्य ले लो। घर में रहकर घर को त्याग दो, छूट जाओ। छोड़ना नहीं है। मैं तो घर छोड़ के जा रही हूं। काय को जा रही हो भैया? घर को यहीं से ही निकाल दो ना। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। घर को घट में से निकाल दो, मन से निकाल दो। गुरुदेव श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनक ऋषियों के सामने विराजमान हैं। आज 88,000 सौनक ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, महाराज हमें वह आनंद स्वरूप ठाकुर की कथा को श्रवण कराएं, जिसके श्रवण मात्र से आनंद की अनुभूति होती है। हम यह सुनना चाहते हैं। तो आइए यह सूत सौनक संवाद प्रारंभ करें। उससे पूर्व अपने मन को एकाग्र करें और मेरे साथ में ठाकुर जी को समर्पित भाव दिखाएं, क्योंकि आज समर्पण का ही दिन है। प्रेम का मतलब होता है समर्पण करना। अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित करें। चाहे जैसे मुझे रख लो। मेरे साथ में इन पंक्तियों को गुनगुनाना। बड़ी सुंदर, बड़ी पवित्र रचना है। कुछ ना कहूंगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूं, तेरा रहूंगा मैं। एक बार आप भी बोलो, तेरा ही था। यहां कोई पुरुष नहीं है, कोई माता नहीं है। बार बार मैं, आज का दिन सिद्धांतों का दिन है। आज का दिन ही है जो आपको थोड़ा सा खाली कर सकता है। ये खाली हो गया ना, सब गंदगी निकल गई ना मन की। चाचा ताऊ, भाई बहन, बेटी बेटा और नाती पोता, ये सब बाहर निकल जाएंगे ना। ये मन खाली होगा तभी तो ये ठाकुर घुसेगा। इसलिए इसको खाली करो फटाफट फटाफट, क्योंकि पहला दिन है, ये खाली हो गया तो 6 दिन जो अगले दिन है ना, उसमें आप उस आनंद की अनुभूति करोगे। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूं, तेरा रहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूं, तेरा रहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। ओ चाहे जैसे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। वो तेरा ही था, तेरा ही हूं, तेरा रहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही है, तेरा रहूंगा मैं। दोनों हाथ उठा के कहो, तेरा ही था, तेरा ही हूं, तेरा रहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा हूं मैं, तेरा ही रहूंगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं।
जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए जय श्री राधे। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है, तुम्हारे नाम का ही मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुम संग बहूंगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुम संग बहूंगा मैं। ओए चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा ही रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा। जय श्री राधे। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता जग की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे इन हाथों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलो
कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। ओ तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। दोनों हाथ उठा के जय श्री राधे। राधे राधे। जिसकी अटकी है जान तुझी में मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझी में मैं वो परिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस से मैं जिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस मैं जिंदा हूँ। मेरी अभियास ना टूटे जी ना सकूंगा मैं। मेरी अभियास ना टूटे जी ना सकूंगा मैं। ओए चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे भी मुझे लो कुछ ना कहूँगा मैं। हो तेरा ही हूँ तेरा ही था तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही हूँ तेरा ही था तेरा रहूँगा मैं। हो चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख हाथ लो, उठा के मस्ती में जय श्री राधे। रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे लाडली राधे किशोरी 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 हाथ उठा के। लाडली राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 लाडली राधे किशोरी राधे लाडली राधे किशोरी राधे और वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज व्यास मंच पर आसीन हैं। 88,000 सौनक ऋषि विराजमान हैं नीचे और बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। नैमिषे सूतमासीन नमविभाद्य महामतिम कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीतः। वो सौनक ऋषि जो हरदम कथा श्रवण करने में सुख प्राप्त करते हैं, जिनका जीवन ही कथा है। देखो, श्रोता शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो स्रोत शब्द से हुई है। स्रोत, और स्रोत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो श्रुति शब्द से हुई है। और श्रुति को शास्त्र में वेद कहते हैं, अर्थात वेद का ही दूसरा स्वरूप श्रोता होता है। आप सभी श्रवण, ये कान जो है श्रवण ग्रंथि हैं, इसके द्वारा हम सभी कथा का रसपान करते हैं। कभी आप लोगों ने विचार किया कि उस ईश्वर तत्व ने 2 कान बनाए और 1 मुख बनाया? क्यों? जबकि इन दोनों से ज्यादा इसकी आवश्यकता ज्यादा थी। रबड़ी सामने दिख जाए तो लाल टपकवे लग जाए महाराज। जो पेटू होते हैं वो तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, 1 कान हटा दो, मैं तो 1 से भी सुन लूंगा भाई। क्या कान को बंद करो तो भी जाते सुनाई पड़े। 1 कान हटा दो, 1 मोड़ो लगा दो यहाँ, तो यहां से भी खा सकूं, यहां से भी खा सकूं। इस शरीर की जो रचना हुई है उस परमात्मा ने इसलिए नहीं इस शरीर को बनाया कि आप संसार में जाकर भोग में निपतित हो जाओ, बल्कि ठाकुर जी ने इस शरीर का निर्माण किया
कि आप वहां जाकर योग में परिवेष्टित हो जाओ। मैंने 2 कान दिए, किस लिए दिए? बोले 1 मुख दिया, किस लिए दिया? बोले कम बोलो और ज्यादा सुनो। कम बोलो और ज्यादा सुनो, क्योंकि सुनना सबसे कर्रा काम है, बोलना सबसे सरल है। मैं जो बोलता हूं ये बहुत साधारण है। यदि मैं आपसे कह दूं कि आप बहुतों के तो मन में भी आ जाता होगा, बोले महाराज जी 3-4 घंटा बोलते हैं, ये तो हम ही बोल लेंगे, एक बार हमें मौका मिले तो हम बैठ जाएं। अभी बोलना सरल है, लेकिन सुनना, बोले सुनना सबसे ज्यादा कठिन है। बाप बेटे की नहीं सुन सकता, बेटा बाप की नहीं सुनता, माँ बेटी की नहीं सुनती, बेटी माँ की नहीं। सुनना सबसे कर्रा काम है। और एक बात बताऊं, इस आजकल जो संसार में या समाज में जो झगड़े हो रहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव जरूर है, लेकिन यदि इस ग्रंथि पर कंट्रोल कर लिया जाए, किस पर? किस पर? इस जीव पर कंट्रोल कर लिया जाए तो काम बन जाएगा। क्योंकि सब झगड़े की जड़ केवल ये जीव है। आप बोलोगे या प्रत्युत्तर दोगे तो झगड़ा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन इसको दूसरा काम भी तो दिया है, खाने का। तो भैया जो दूसरा काम दिया उस पर केंद्रित करो अपने ध्यान को। खाओ पियो मौज करो, पर बोलो कम। चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, सुखी रहोगे। और सुनो ज्यादा, जो भी कुछ बोला हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा लगे उसे यहां से सुन के यहां ले जाओ हृदय में, और कुछ चीज गलत लगे तो यहां से सुनो, यहां से स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल सीधे सर्र। उसको महसूस भी नहीं होगा कि आपने बात को पास कर दिया। ये कान इसलिए भी दिया है, यहां से सुनो यहां से निकाल दिया, जय श्री राधे, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ, अरे जरूर 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 जरूर, हो गया काम। यहां सौनक ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव कृपा करो हमें कुछ सुनाओ। और यहां से भागवत की सबसे पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है, और ये भक्ति की भी पहली सीढ़ी है। भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, सख्य, आत्म निवेदनम। 7वें स्कंद में मैं इस श्लोक के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इस श्लोक का जो सबसे पहला अक्षर है वो है श्रवण। 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवण। सुनना सीखो। हम पैदा होते हैं और पैदा होते ही बोलना सीख जाते हैं। समझ रहे हो बात को? पैदा होते ही बोलना चालू हो जाता है। कोई मदरा को पान कर ले, फिर देखो वो ये काम नहीं करता, उसका ये श्रवण काम नहीं करता, ये काम करती है हमारा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही, बड़बड़ाता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। लेकिन भक्ति कहती है, बोले सबसे पहली सीढ़ी है मेरी सुनो। सौनक ऋषि कहते हैं महाराज सुनाओ। बोले क्या सुनना चाहते हो? बोले ऐसी कथा श्रवण कराओ, अब की बार ऐसी कथा श्रवण कराओ जो हमारे कर्णों को प्रिय लगे। आहा। अज्ञान भांत विध्वंस कोटिशूर शम प्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्यायी कथा सारम, बोले हमें कथा मत सुनाना, कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। और भागवत क्या है? बोले भागवत वेदों का सार है, इसीलिए इसको महापुराण की उपमा दी गई है। श्रीमद् भागवत क्या है? महापुराण है। ये वैष्णवों का धन है। जैसे दूध में घी होता है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता। दूध जल्दी खराब हो जाता है, न गंदगी में गिरा तो खराब, या गंदगी दूध में गिरी तो खराब। लेकिन घी, बोले घी खराब नहीं होता है। घी को आप एक दिन नहीं 100 वर्षों तक रख सकते हो तो भी घी खराब नहीं होता। शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। ये दूध क्या है? बोले ये वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। भागवत क्या है? बोले घी।
और घी कभी पुराना नहीं होता, और जितना पुराना होता है उतना ही उसमें स्वाद बढ़ता है, घटता नहीं है। सौनक ऋषि हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज कुछ सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपको वो कथा श्रवण कराऊंगा जिस कथा को स्वयं नारद जी ने एक स्थान पर बैठकर सनकादिक ऋषियों से श्रवण किया था। बोले ये कितने दिन की होती है? बोले 7 दिन की। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी सौनक ऋषियों को। बोले 7 दिन की कथा होती है? बोले हाँ। और आप कह रहे हैं सबसे पहले नारद जी ने सुनी? बोले हाँ। बोले महाराज हमने नारद जी के बारे में तो ये सुना है कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं है, टिकते ही नहीं है। वो 7 दिन बैठे कैसे? बोले सत्संग सब करा लेता है, सब करा लेता है। मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है जो कथा में पत्नी खींच कर लेकर आती पहले दिन, अरे चलो तो सही, अरे देखो तो सही, अरे बैठो तो सही, कितना बड़ा पंडाल लगो है, अरे कछु तो होगा, तुम चलो तो सही, जबरदस्ती खींच के लाई। लेकिन यहां आकर बैठा तो 7 दिन तक बैठा ही रह गया। ये कथा का प्रभाव है। जो बैठ भी नहीं सकता है वो भी 7 दिन बैठकर कथा को श्रवण कर लेता है। जिनके घुटनों में दर्द होता है, अब किसके घुटनों में दर्द नहीं होता? सबके होता है। अब तो बच्चे बच्चे के भी घुटनों में दर्द होता है। माताओं को घुटने में दर्द क्यों होता है, पुरुषों को घुटने में दर्द क्यों होता है? उसका एक विशेष कारण भी है। बोले संस्कार का अभाव होने के कारण। बच्चे आते हैं, अब संस्कार दिए नहीं, बेटा चरण छूने चाहिए, बेटा पैर छू, वो भी आता है घुटने छीकर चला जाता है, घुटने छीकर जाता है। पता है अंदर क्या सोचता है? बोले बड़े पैर छिपा रहे, ये घुटनी तोड़ूंगा मैं। धीरे धीरे करके उसका प्रभाव घुटनों में आता है। इसलिए घुटने सबसे पहले दर्द करते हैं। क्या करें? बोले जो बच्चा घुटने तक आपको अपने हाथ को लेकर आए तो उसके ऊपर पीठ पर हाथ दें और उससे कहे बेटा नेक और झुक जा, थोड़ा सा और झुक जा, चरण नीचे हैं। संस्कार दो, बच्चों को झुकना सिखाओ। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। माता पिता को और गुरु जी को प्रणाम करते हैं। जब वो ईश्वर तत्व अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम कर सकते हैं, वो परमात्मा कर सकता है, तो भैया हम तो उसके अंश हैं, तो हमें भी करना चाहिए। आज सौनक ऋषियों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई, महाराज पहले हमें ये बताओ कि नारद जी ने कथा को श्रवण कैसे किया, कैसे? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले इस कथा को नारद जी ने ही श्रवण नहीं किया, बोले इस कथा को रायषी परीक्षित ने भी श्रवण किया, गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई। बोले अच्छा? बोले रायषी परीक्षित राजा होके वो भी कथा में बैठा? बोले हाँ, ये कथा सत्संग ही ऐसा है, कितना भी बड़ा अभिमानी, कितना भी धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी आकर यदि सत्संग में बैठ जाए तो उसका स्वाभिमान जागृत हो जाता है और अभिमान दूर हो जाता है। प्रेम से बोलो। आज महाराज महिमा बताते हुए कहते हैं श्री सूत जी महाराज, अरे आपको पता नहीं है ये कथा जो मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं, ये बड़ी दुर्लभ कथा है। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवृतु लभ्यते। बड़ी दुर्लभ कथा है, करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाते हैं पर ये आसानी से प्राप्त नहीं होती। पिछले वर्ष यहाँ कथा हुई थी और अब की साल भी हो रही है। अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना कि आपने कथा को पूरा सुना कि नहीं। 7 दिन तक कोटि जन्म समुत्थेन, कथा पूर्ण तब मानी जाती है जब 7 दिन आप पूरी तरह से कथा को श्रवण कर लो। कोई जगत का कोई काम आपके कथा के मध्य में बाधा ना पहुंचा दे।
इतनी सरल, इतनी सहज हो गई है, और इसके बावजूद भी यदि आप कथामृत को पान ना कर पाए तो शायद ये आपका दुर्भाग्य है। श्लोक कहता है दुर्लभेव कथा लोके, ये दुर्लभ थी लेकिन अब बड़ी सहज हो गई। ये दुर्लभ थी, जैसे मेला होता है ना, आपके यहाँ कोई मेला होता होगा तो ढकेल पर खिलौना वाला जो है खिलौने बेचता है, तो जब मेला होता है तो उस समय वो खिलौनों को महंगे महंगे बेचता है, लेकिन जब मेला उठ जाता है तो वो खिलौने जो है ना उसकी आधी कीमत हो जाती है। वो सोचता है बोले मेला तो उठ गया, ये कैसे करके निकल जाए, लेकिन जब वो सस्ते में बेचता है तो उसको कोई खरीदता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत गिर गई। हम लोगों की भी सोच यही हो गई है, जो चीज सरलता से मिल जाती है वो आपको आनंद नहीं दे पाती। लेकिन सत्यता यह है कि यदि आपके भाग्य में सरलता से कोई वस्तु मिल रही है तो उसका पूर्ण रूपेण उपभोग करना चाहिए। तो ये बड़ी सरलता से आपको मिली है, और सरलता तो इसको कहेंगे नहीं, ये जो हमारे सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, जो इन्होंने पद संभाला है, ये जो समिति है, इनके अथक प्रयास ने बहुत मेहनत करके रात्रि में 2 बजे हम सोए हैं और 2-2 बजे 3-3 बजे ये लोग सोए हैं। तैयारी, पूरी तैयारी करी है, और बरसात भी हो गई थी, बरसात के कारण बहुत सी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। ये मेहनत का प्रतिफल है, लेकिन आपको बड़ी सहजता से मिल रहा है।